कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ही लड़ाई में बार बार फंसता चला जा रहा है? आज हम एक बहुत ही पावरफुल तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे सच्ची आज़ादी मिल सकती है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर विश्वास है तो फिर भी पुरानी आदतें और संघर्ष पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई है जो हर किसी की जिंदगी में होती है, चाहे उनका विश्वास नया हो या सालों पुराना। इच्छा तो पूरी होती है कि बदल जाए, लेकिन फिर वही गुस्सा, वही जलन, वही लालच, ये भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि इंसान घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है और ये हार का एक न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी कोशिशें बार बार फेल क्यों हो जाती हैं? चलिए इसका असली कारण जानते हैं। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि जो शुरू का जोश है वो बना रहेगा, लेकिन वो तो एक नए रिश्ते की तरह होता है, वक्त के साथ ठंडा पड़ जाता है। या फिर हम सोचते हैं कि चलो और जोर लगाते हैं, अपनी विल पावर से सब ठीक कर लेंगे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती, क्योंकि असल जड़ कहीं और है। बस कुछ संकल्प ले लेना या ये मान लेना कि चर्च जाने से सब ठीक हो जाएगा, इससे असल बदलाव नहीं आता। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये लड़ाई सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की नहीं है, असल में ये दो ताकतों के बीच की जंग है। और अगर हम गलत हथियार से लड़ेंगे तो हार तो पक्की है। और यहीं से हम एक बहुत बड़े आइडिया पर आते हैं कि हमारी जिंदगी असल में दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच एक जंग का मैदान है। अब मान लीजिए कि पहली ताकत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह है। इसका काम ही है लगातार नीचे खींचना, पुरानी आदतों की तरफ, हार की तरफ। लेकिन एक दूसरी शक्ति भी है, और ये शक्ति पंखों की तरह है, जो उस खिंचाव के खिलाफ काम करती है, हमें ऊपर उठने की ताकत देती है, उस ग्रेविटी को हराने की। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक कानून है जो नीचे खींचकर गुलाम बनाता है, जिसका नतीजा हार और मौत है, और दूसरा कानून है जो ऊपर उठाकर आजाद करता है, जिसका नतीजा जीत और जिंदगी है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। बाइबल में रोमियो की किताब में ठीक यही बात कही गई है कि सच्ची आजादी कैसे मिलती है। ठीक है, तो ये दो ताकतें हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इस नई आजाद करने वाली ताकत को इस्तेमाल कैसे करें? और यहीं पर सारा राज छिपा है। जीत और ज्यादा जोर लगाने से नहीं मिलती, जीत मिलती है उस नई ताकत पर विश्वास करने से जो पहले से ही मौजूद है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसे समझना होगा। सबसे पहले ये जानना है कि एक नई जिंदगी मिल चुकी है, फिर ये समझना है कि एक नई जबरदस्त शक्ति काम कर रही है, वही शक्ति जिसने मसीह को मृतकों में से जिंदा किया, और आखिर में इस पर विश्वास करना है, मतलब इसे अपनी रोज की जिंदगी में सच मानकर चलना है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये करने की बात है। ये एक चुनाव है जो हर दिन करना पड़ता है कि हम खुद को इस नई सच्चाई की नज़र से देखें। तो जब इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो नतीजा क्या होता है? हकीकत में क्या बदलता है? तो फिर जिंदगी लगातार एक जंग नहीं रहती, उसकी जगह एक सच्ची आज़ादी और जीत की खुशी का अनुभव होता है, उन जगहों पर भी जहां पहले सिर्फ निराशा दिखती थी। इसका सीधा मतलब यह है कि पाप की ताकत टूट चुकी है। सोचिए, जैसे कोई राजा गद्दी से उतार दिया गया हो। अब वो चिल्ला तो सकता है, धमका सकता है, लेकिन उसके पास कोई असली अधिकार नहीं बचा है। जिन लालच और प्रलोभनों को पहले मना करना नामुमकिन लगता था, अब उन्हें नहीं कहा जा सकता है। तो आखिर में सोचने के लिए बस यही एक सवाल रह जाता है, आज किसी की जिंदगी पर कौन सी ताकत राज कर रही है? वो जो नीचे खींचती है या वो जो ऊपर उठाती है?